हेलो सबको, गोल्डन होराइजन्स में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। मेरे साथ आज की वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम कर्क, सूर्य, चंद्र, उदय, शुक्र और बृहस्पति स्थानों के सामूहिक के लिए अंतर्दृष्टि और संदेश देखेंगे। ये सामान्य संदेश हैं, कृपया वही लें जो स्वाभाविक रूप से प्रतिध्वनित होते हैं और अपने परिस्थिति पर कोई भी न थोपें। आप इन संदेशों को अपने जीवन के किसी भी पहलू में लागू कर सकते हैं। ऐसा कहने के साथ ही कर्क राशि वाले चलिए। तो कर्क राशि के लोग, आपके पास पहला कार्ड तकलीफ देह घटनाओं का है और यह पढ़ता है जैसे आप इस अवधि को सहते हैं, पिछले पर ध्यान न देने का पाठ सीखें ताकि यह आपको नीचे न बांधे। जैसे आप इस अवधि को सहते हैं, पिछले पर ध्यान न देने का पाठ सीखें ताकि यह आपको नीचे न बांधे। अगला कार्ड कर्क राशि वालों जो आपके पास है वह चेतावनी का कार्ड है और यह कहता है वित्तीय निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। यह भी कहता है अधिक खर्च करने से सावधान रहें। इसलिए सावधान रहें कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, चाहे आप जानते हैं हों खरीदारी कर ली है या क्या सच में आपको उन वस्तुओं की जरूरत है। ये आगे कहता है कि बाहर जाने से ज्यादा आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं कर्क राशि वाले, या आप कुछ ऐसी चीजों में निवेश या खर्च कर सकते हैं जो आप कमा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक चेतावनी है कि सावधानी से खर्च करें। अगला कार्ड आपके पास 4 कप है। 4 कप माइनर अरकाना है। ये जल तत्व का है। कर्क, मीन, वृश्चिक जल तत्व है। ये जल ऊर्जा है। अब सीधा खड़ा है आपके पास। कर्क राशि का 4 कप सीधा खड़ा है और सीधा होने पर इसका अर्थ है कि आप ब्रेक ले सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, चीजों पर ध्यान कर सकते हैं। आप थके हुए भी हो सकते हैं, लेकिन यह भी थोड़ा संकेत देता है। उदासीनता, तो अब अगर आप तस्वीर देखें तो एक नॉटिलस है। आप जानते हैं सुनहरा चमकीला नॉटिलस, ये टिका हुआ है। एक कप जो 3 कपों के ऊपर है और वह कप जो इन 3 कपों के ऊपर है जिस पर यह नॉटिलस टिका हुआ है वह एक सुनहरा प्याला है। तो मुझे लगता है कि कर्क राशि वालों के आसपास अवसर हैं। कुछ लोग उन पर बस बैठे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उन अवसरों को ध्यान से देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वे आपके लिए रुचिकर हैं और क्या आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग अवसरों का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखने की भी इच्छा नहीं रखते। आपके लिए 4 कप ऊपर की ओर है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपने आसपास क्या हो रहा है उसमें थोड़ी सी रुचि नहीं ले रहे हैं। शायद आप अपने समुदाय में या अपने ऑफिस में हो रही घटनाओं में रुचि नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये नए अवसर और करियर के रास्ते हो सकते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन या तो आप उनमें रुचि नहीं ले रहे हैं, आप उन्हें नहीं अपना रहे हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप उन्हें तुरंत मना कर रहे हैं। इसलिए शायद आप अभी किसी चीज में रुचि नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ भी वास्तव में आपका ध्यान नहीं खींच रहा हो, या शायद आप चीजों के प्रति अनुत्साहित महसूस कर रहे हों, लेकिन यह केवल एक अस्थायी चरण है। यह एक लघु अरकाना है, तो जल्द ही आप इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन यह एक माइनर अरकाना, जिसका मतलब है कि यहां स्वतंत्र इच्छा शामिल है कर्क राशि वाले, इसलिए आपको इसके बारे में कुछ करना होगा। सही है, आपको वास्तव में यह देखना होगा कि आपके आसपास की जिंदगी इतनी उबाऊ क्यों हो रही है। इसलिए अगर यह अतिरिक्त काम है जो आपको मिल रहा है, तो शायद आप काम से ओवरलोड हो गए हैं। आपको प्राथमिकता तय करनी होगी और देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण है, आप क्या कर सकते हैं और क्या सौंप सकते हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं जो वास्तव में आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ रही है। शायद आपके मन में एक लक्ष्य है, लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह वास्तव में उस कार्य से ध्यान भटकाव या विचलन है जो आपको करना चाहिए। जो लोग थोड़े उदासीन महसूस कर रहे हैं, शायद आप लोगों से बात करना चाहेंगे या कुछ फोरम्स और संसाधनों को देखना चाहेंगे ताकि आपकी रुचि बढ़ सके और आपको कुछ विचार मिल सके या ऐसा ही कुछ। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ कुछ नया आजमाने का अवसर है। आप जानते हैं, शायद कोई नए कौशल सीखें और उसे लागू करें ताकि आप थोड़ा सा, आप जानते हैं, रुचि महसूस कर सकें और यह आपको फिर से प्रेरित कर सके और आपकी रचनात्मकता को प्रज्वलित कर सके। अगला कार्ड आपके पास 2 ऑफ कप्स है। आकित्सियाम, ये फिर से जल ऊर्जा है। कर्क, मीन, वृश्चिक माइनर अरकाना।
यहाँ स्वतंत्र इच्छा शामिल है। आपके पास इसे उल्टे कर्क राशि में है, तो उल्टे में ये कुछ तरह के तर्क वितर्क, असहमति, शायद एक दूसरे को मात देने की कोशिश, कुछ प्रकार का प्रभुत्व या यहाँ तक कि विभाजन या रिश्तों में कठिनाइयों और परेशानियों का संकेत कर सकता है। ये ब्रेकअप या जाने जैसे लोग साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ। वैसे अब अगर आप तस्वीर में देखें तो दो पेंगुइन हैं, ये सम्राट पेंगुइन हैं और वे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक नीला है और एक सुनहरा या नारंगी है। नारंगी वाला सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, नीला चंद्रमा का। ये एकीकरण जैसा है, सही है। सूर्य और चंद्रमा का मिलन जो दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री गुणों को दर्शाता है। उन पेंगुइन बहुत परिवार उन्मुख होते हैं ना, वे साथ रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं और वे बच्चों की परवरिश करते हैं और चीजें भी, जैसे स्तनधारी भी। तो मुझे लगता है आप जानते हैं कि 2 कप्स, क्योंकि आपकी ऊर्जा में है, भले ही ये उल्टा हो। जब हम कर्क राशि पर पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है जहां आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपका मूड बेहतर कर सकते हैं। तो उन लोगों की तलाश करें जिनके पास आप जा सकते हैं, आप जानते हैं, जा सकते हैं। हाँ, हंसी मजाक करें, कुछ समय बिताएं और जिनसे आप बात कर सकें और कुछ विचार या प्रेरणा या कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। क्योंकि 2 कप उलटा है आपके लिए। कर्क राशि के जातकों, कुछ असंतुलन हो सकता है जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। ये कार्यस्थल में हो सकता है या यह व्यक्तिगत संबंध हो या समुदाय में हो सकता है। जहां भी यह स्थान, यह अशांति या बेचैनी की भावना जो आप महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुले दिमाग से रहें और खुद को व्यक्त करने के लिए बार बार बात करें। साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन करेगा, है ना? तो अपने प्रति दयालु रहें। और मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक भावना है या आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब समय है कि इसे पलट दें। जितने कम नकारात्मक विचार हम रखते हैं, हमारे लिए उतना ही बेहतर होता है। इसलिए नकारात्मक विचारों या विचारों से हम केवल खुद को परेशान करते हैं। इसलिए नकारात्मक सोचने और अपने आसपास के लोगों के साथ नकारात्मक व्यवहार करने के बजाय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहचानें जहां से यह पैटर्न या व्यवहार आ रहा है, उस चक्र को तोड़ें ताकि आप इन व्यवहारों के पैटर्न को न दोहराएं और अपनी देखभाल करें। हाँ, अपने लिए समय निकालें, अपने साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। अपने दोस्तों पर, यदि आप जानते हैं कि वे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। साथ ही 2 ऑफ कप्स अपने आप से प्रेम करने और खुशी को भीतर खोजने के बारे में है, बजाय इसके कि बाहर जाकर खोजें। इसलिए खुशी भीतर से आती है, कैंसर, और हमें अपनी इस पहलू पर काम करने की आवश्यकता है। अब अगला कार्ड कैंसर आपके पास है, कप का राजा। ये एक कोर्ट कार्ड है, जिसका मतलब है कि यह आपकी ऊर्जा हो सकती है, यह आपके आसपास कोई व्यक्ति हो सकता है। आपके पास ये सीधे रूप में है, और सीधे रूप में इसका मतलब होता है संतुलन। हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को संतुलित करना। इसका मतलब होता है कूटनीतिक होना और दूसरों एवं अपने प्रति करुणा दिखाना। आपके पास ये कार्ड सीधा है, और अगर आप कप्स के राजा की तस्वीर देखें तो वहां एक फ्लेमिंगो है जो एक पैर पर संतुलित है, और उसकी पीठ पर एक सुनहरा कप है, और यह भी बहुत संतुलित है। अगर आप तस्वीर के पीछे करीब से देखें तो वहां एक सूरज है जो थोड़ा मंद है, लेकिन साथ ही भले ही वो मंद हो, फिर भी वो चमक रहा है ना? वो अब भी चमक रहा है, लेकिन इसकी ऊर्जा में बहुत प्रतिबंध है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जानते हैं, इस फ्लेमिंगो के साथ, फ्लेमिंगो संतुलन का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि यह कैसे उस कप को या खुद को एक पैर पर संतुलित कर रहा है। यह असहमति और समूहों के मामलों में बहुत शांत, सुंदर और संयमित होने का भी प्रतीक है। समूह में समन्वय करना या बात करना बहुत संयमित, अच्छी तरह से संयमित। फ्लेमिंगो भी बहुत सुंदर होते हैं। यदि आप देखेंगे तो उनके नारंगी बहुत चमकीले रंग होते हैं, इसलिए ये चमकीला है। ये बहुत मिलनसार भी है। आप जानते हैं, चमकीले रंग सामाजिक मिलनसार होने के प्रतीक होते हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि आप अभी बहुत मिलनसार हैं या लोग आपको बहुत बहिर्मुखी के रूप में देखते हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कर्क राशि के लोगों के लिए यहाँ आवश्यकता है कि वे अपने शब्दों में कूटनीतिक हों, बहुत स्पष्टवादी ना हों, और खासकर जब आप किसी समूह में होते हैं तो आप में से कुछ विचार मंथन कर रहे हो सकते हैं या समूह के विचारों के साथ आ रहे हैं या कुछ ऐसा ही। तो यह इस किंग ऑफ कप्स के साथ ये आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने के बारे में अधिक है, विशेष रूप से वे जो बहुत अधिक चरम है या जिन पर आपने बहुत अधिक समय दे दिया है और आप जानते हैं अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो आपको उसे संतुलित करना होगा। आपके पास ये सीधा है किंग ऑफ कप्स। इसलिए मुझे लगता है कि किंग ऑफ कप्स बहुत संतुलित है, भावनाओं में भी संतुलित, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ। सही कहा। कप्स की ऊर्जा अवचेतन से भी जुड़ी होती है। मुझे लगता है कि आप बहुत संतुलित कैंसर राशि वाले हैं या आप अगले कुछ दिनों में होंगे। आप बहुत आकर्षक, बहुत चुंबकीय होंगे और जिस तरह से आप बोलते हैं उसमें बहुत नियंत्रित होंगे, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और मुझे ये भी लगता है कि जो संतुलन आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप किसी भी प्रकार के नाटक से दूर रहें, और ये सचमुच आपके दिन को संतुलित करेगा और आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। जल्दी ही आप सोच भी नहीं सकते। कुछ के लिए आपके पास कुछ निर्णय हो सकते हैं, तो मुझे खेद है इसके लिए। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई निर्णय लेना है कर्क राशि वालों, तो आपको न केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है बल्कि अपनी तर्क शक्ति भी सुनी है। इसलिए आपको अपने दिमाग और दिल दोनों को संतुलित करना होगा। तो मुझे लगता है कर्क राशि वाले आने वाले कुछ दिनों में आप दयालुता के साथ नेतृत्व करेंगे। आप होगे, शायद आप एक टीम लीडर, मैनेजर हो, मुझे लगता है कि आप हो। लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों को परामर्श देना आपका प्रोजेक्ट एक बड़ी सफलता होगा। लेकिन आप सिर्फ प्रोजेक्ट की सफलता की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों की भलाई की भी परवाह कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ठीक है, कुछ लोग मार्गदर्शन के लिए आपकी तरफ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं आपने खुद पर कड़ी मेहनत की है कर्क राशि वालों इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर लोग कुछ सुझाव या विचार चाहते हैं तो आप उन्हें इसमें मदद करने की स्थिति में हैं। अब अगला कार्ड आपके पास एक बोनस है और मैं कार्ड के पीछे लिखा पढ़ने जा रहा हूं। इसमें लिखा है संख्या 8। तो संख्या 8 महत्वपूर्ण हो सकती है, जरूरी नहीं है। इसमें लिखा है चिरोन हीलिंग द वंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर यू। चिकित्सा होने से पहले आपको अपनी समस्या का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। चिरोन एक ग्रह नहीं है बल्कि एक धूमकेतु है जिसकी एक अद्वितीय कक्षा है जो लगभग 51 वर्षों में पूरे राशि चक्र से गुजरती है। चिरोन ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मानव खोरा। पौराणिक कथाओं में चिरोन सेंटोर सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान, घायल, उपचारक और आत्म प्रकाशित शमन था। वह घायल हुआ था, पक्षी हिस्से में घाव से वह लगभग अपंग हो गया था, परंतु उसने अपनी चोटों और बीमारी से उबरकर प्रकाश के देवता अपोलो के मार्गदर्शन में उपचार के कार्यों को आगे बढ़ाया। तो थॉट में आगे कहता है चिरोन का स्थान साधारण को असाधारण से जोड़ने वाला संक्रमण दिखाता है। ये खगोलीय निकाय हमें हमारी अंधकार में एक यात्रा पर ले जाता है, जहां से हम उस काले स्थान से गुजरकर उस ओर पहुंचते हैं जिन शक्तियों के साथ जिनका हमें एहसास नहीं था जब तक हम उस अंधकार से नहीं गुजरे। चिरोन का संबंध 2 ज्योतिषीय राशियों से है, कन्या जो स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण है, और धनु चेतना और आध्यात्मिक कल्याण है। चिरोन स्वास्थ्य, बीमारी और रोग के मामलों पर शासन करता है, और विशेष रूप से वे हमारे जीवन के व्यक्तिगत सफर से कैसे संबंधित है। प्रकाश से पहले अंधकार देखना अनिवार्य है। स्थायी स्वास्थ्य से पहले बीमारी का अनुभव करना आवश्यक है। चिरोन पुनर्जीवन का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका कुछ संबंध मसीह के रूपक के रूप में है जो घायल उपचारक है। यह महान परिवर्तन का कार्ड है, इसलिए कई तरह से आप दलदलों से उभर रहे हैं। चिरोन की ऊर्जा कहती है कि एक बार जब हम खुद को ठीक कर लेते हैं तो हम इस उपहार को भी प्राप्त कर सकते हैं। कायरन विशेषज्ञ भी है। गुप्त विज्ञान जो हमें साधारण को अद्भुत में परिवर्तित करने की क्षमता देता है। चिरोन शनि और यूरेनस की ऊर्जा का सम्मिश्रण है, जिसका अर्थ है बस पुराने को मत फेंको, उसमें ज्ञान है, लेकिन आपको साहसी और नए को भी अपनाना चाहिए।
चिरोन क्वांटम भौतिकी, चिकित्सा और ज्योतिष को भी नियंत्रित करता है, इसलिए आप में से कुछ लोग ज्योतिष को अपना सकते हैं, चिकित्सा या भौतिकी के बारे में अधिक सीख सकते हैं। तो आगे कहते हैं, जब यह कार्ड एक रीडिंग में आता है तो यह संकेत कर सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित मामले या चिकित्सा प्रकृति की समस्याएं चिंता का विषय हो सकती है। यह मामला स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से संबंधित हो सकता है। विशेष रूप से इस समय किसी भी भावनात्मक उपचार की आवश्यकता है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा कर सकते हैं या उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, या किसी भी ऐसी जगह के साथ जो शरीर, मन या आत्मा के उपचार से संबंधित है। ये सिखाने और सीखने का समय भी है, इसलिए इस मामले में स्कूल भी शामिल हो सकते हैं। ये कहता है, बीते हुए समय के कुछ दुख उभर सकते हैं, इसलिए किसी पुराने पैटर्न को दोहराने से सावधान रहें। ये तब तक उभरते रहेंगे जब तक इनका सीधी सामना नहीं किया जाता, और यदि सामना नहीं किया गया तो दर्द वही बना रहेगा। यह एक जागृति का समय है जब आप चीजों को सुलझा सकते हैं। चिरोन का प्रतीक चिन्ह एक चाबी है, और यह कार्ड कहता है कि आपके पास सही दरवाजा खोलने के लिए चाबी है। इसे करने के लिए आपको किसी तरह घायल या दबाए गए लोगों के साथ काम करना होगा। तो आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो घायल हुए हैं, शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से या आध्यात्मिक रूप से। तो अगर यह सच है तो अब समय है खुद को और दूसरों को बचाने का। तो किसी तरह लोगों को बचाना, उनकी मदद करना, मार्गदर्शन करना, सलाह देना, उन्हें अंधकार से बाहर निकालना और इस तरह की चीजें। ये शारीरिक सहारा भी हो सकता है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। बेहतर महसूस करें, शारीरिक रूप से ठीक हों। आप एक नर्स हो सकते हैं, आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद कर सकते हैं। यह आत्मिक मदद भी हो सकती है, यह भावनात्मक मदद भी हो सकती है। तो इसी संक्षेप में कहा जाए, चिरोन कार्ड उन चीजों के बीच एक पुल है जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। शायद जैसा कि मैंने कहा, भौतिक संसाधन, पैसा और ऐसी चीजें अमूर्त हैं। जैसे आप जानते हैं, उनकी सहायता करना, उपचार में मदद करना या उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक कान देना, और आप जानते हैं उन्हें समाधान में मदद करना। ये भी आप जानते हैं उच्च मानसिकता से अच्छे विचारों के बारे में है। आप में से कुछ धार्मिक रूप से प्रवृत्त हो सकते हैं। आप में से कुछ करने की प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं कि आपको बुलावा मिल रहा है। शायद आपका दिल कह रहा है, जैसे इसे करने जाओ, किसी प्रोजेक्ट या किसी गतिविधि के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप उसे सुन रहे हैं। आप भी मजबूत और बहादुर बन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह विकास आपके साथ हुआ है। कर्क राशि की जात को, क्योंकि आप एक कठिन, अंधेरे या दर्दनाक समय से गुजरे हैं। शायद आपको वह समर्थन नहीं मिला जिसकी आपको जरूरत थी। शायद लोग आपकी उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे और इसी तरह की चीजें। तो ये कुछ ऐसा है कि आपने खुद को ठीक किया है और अब आप दूसरे लोगों को ठीक करने के लिए तैयार हैं। और अंतिम कार्ड ये चिंता करता है कि आप भगवान के हाथों में हैं। ये कहता है, मेरा जीवन पर विश्वास निहित है। भगवान की महान और जानकार और महानतम प्रेम मेरे दिल और मेरे विकल्पों का मार्गदर्शन करता है। मेरा विश्वास स्थिर है और मैं अपनी रोशनी पर दृढ़ रहता हूँ। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। तो यह एक बड़ा संदेश है कि आप भगवान की इच्छा और दिव्य समय को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आपके संदेश थे, कैंसरियंस। आशा है कि वे आपके लिए ज्ञानवर्धक और सहायक थे। चैनल का समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं वास्तव में आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूं और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखें। अभी के लिए अलविदा।